चाइना का नाम चाइना क्यों है तुम जानते हो? ये लोग चंद्रमा से आए हुए हैं, नाम है चाइना। मंगोलियन। और मोटी आंख लंबी नाक, ये लोग आए हुए हैं सूर्य से, जिसको आप लोग भारत बन जाओ। भारत चंद्रवंशी रे सूर्यवंशी दो जगह, और आप में दोनों है मिक्स। नेपाल में ये दोनों मिल के रहते हैं। जब कहीं पूरे दुनिया में डिजास्टर आता है तब नेपाल में डिजास्टर नहीं आता, क्योंकि यहाँ दोनों वंशियों को प्रकृति रक्षा करता है। न्यायपाल भन्छ जस्टिस को, कोर्ट के हेड को, हमारे समाज के हेड को कहते हैं न्यायपाल। तो इस तरह से आपके शिवलिंग का जो पूजा होता है वो ऊपर का हेड का भी होता है और चारों तरफ मुंह का होता है। बाकी शिवलिंग में कहीं नहीं है जो इस तरह का पूजा। तो वो धरती का जस्टिस यहाँ रहते हैं, जिनका नाम है पशुपति। मानव शरीर के बाद होता है इस शोल की मुक्ति। यहाँ के बच्चे तारा बन के आसमान में जाते हैं। आसमान में जितने तारे आप देख रहे हैं वो तारे इसी तरह से हम लोगों का शोल गया हुआ है। अगर आप रिकॉर्ड ढूंढोगे तो सुखदेव मुनि, शुक्राचार्य एक आंख वाला, रावण का गुरु, वो तारा अभी भी चल रहा है इधर, शुक तारा के नाम से। हम बंगाल में 9.5 वर्ष तक सिर्फ फल खाया है। भात तो गिन के भी नहीं पता हमको कब खाया कब नहीं। फल से बल बढ़े, बीज से बीर्ज, जन्म की उत्पत्ति। 2 के अलावा तीसरा मना है इसको। 6 महीना बच्चा पेट में आते ही उसके कान खुल जाते हैं और शिक्षा शुरू होता है। दूध भी पीने के लिए कहा गया, शुक्न में डाल के पियो, नहीं तो दूध भी खून है। एक दूसरे को जान पे जो करे वार जानवर, वो बनता है जानवर। हर आदमी हमारा रिश्तेदार है। सनातन हमारा रास्ता है, धर्म है मानव धर्म। मानव कैसे लंबा सुरक्षित इस धरती में रहे, उसी का नाम है धर्म। बाबा जी राम राम। राम 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 राम। राम राम। बाबा जी आपका परिचय पहचान क्या है? पहचान क्या मैं अपना बताऊं? वैसे तो गुरु का दिया हुआ शहर में मैं आया हूं, गुरु का भेजा हुआ, और गुरु की बताए हुए रास्ते से मैं चलता हूं। गुरु का दिया हुआ नाम है मेरा कल्प मोचन आनंद वज्र स्वामी मुनि। कल्प मोचन आनंद वज्र स्वामी मुनि। हाँ, जय जय श्री राम राम महाराज। ये गुरु का दिया हुआ नाम है। उसी हिसाब से मैं यहाँ गुरु, मेरे 4 गुरु है। आदि गुरु माँ बाप, जुगादि गुरु रामकृष्ण जिन्होंने युग बदला, और सतगुरु जिसने मुझे धो धो के सफा किया, मैं बहुत कचरा था। और यहाँ नेपाल में जो हमको मिला उनका नाम है श्री गुरु। श्री श्री 1008 ब्रह्मानंद स्वामी मेरे श्री गुरु हैं। ये है मेरा परिचय। और ये मन्दिर में हजुर यसरी बसिरहनु भएको छ, सधैँ यसरी देखिन्छ। कहीँ कतै केही कसैसँग माग्न पनि जानुहुन्न, अनि आएपछि सत्सङ्ग र आउनेहरूलाई एकदम सद्वचन र सत्मार्गमा लिएर जानुहुन्छ। यो सबै हजुरले के को लागि, कुन धर्मको पालना गरिरहनु भएको हो? मानव धर्म, मानव की सुरक्षा। 2 टांग वाले कैसे धरती में सुरक्षित जिएंगे, उसके लिए ये मंदिर का 2 टांग वालों ने स्थापना किया। मानव ने इस धरती में इस मंदिर को स्थापना इसलिए किया जो हम लोग सबसे सुरक्षित इस मंदिर से हमें रास्ता मिल सकता है, वो रिवॉल्वर या बंदूक से, गार्ड से नहीं। शांति, यहाँ शांति हजुरले। शांति एक अलग चीज है और सुरक्षा एक अलग चीज है। देखो, हम इसका एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। जोनी में निकले हुए जीवों को जानवर भन्छ। जो जोनी से निकलता है माँ के, उनको जानवर भन्छ। जानवर मतलब पशु। तो हम लोग सृष्टि जब होते हैं तो जानवरी हुन्छ, क्योंकि जोनी से निकलते हैं। शिक्षा के अनुसार हम लोग मानव बनते हैं। मानव का पहला धर्म है, यहीं से शुरू। ये नर्सरी स्कूल है धर्म को, जहाँ आप अभी बैठे हैं। अगर इसका हम लोग सही रास्ता जान लेंगे, सीख लेंगे, तो हमें किसी भी कृत्रिम गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ना वायरस, ना मास्क, ना कुत्ता बिल्ली, जो भी कृत्रिम आपके दुश्मन है या गार्ड आपके पीछे राइफल लेके गार्ड ले रहा है, किसी की जरूरत नहीं, मंदिर सब करती है। बट इसका यूज नहीं मालूम लोगों को तो इतना ही नहीं मालूम ये मंदिर का नाम मंदिर क्यों छ। किन छ महाराज, हमको मैले तो थाहा छैन। अजब लगा। मनो इंद्रियों को एक करने के लिए हमने मंदिर का ऐसा स्थापना किया। मन और इंद्रिय, मन के अंदर सेंसेस होते हैं तो उनको इंद्री वंचा, उनको एक करने से हमें एम्बिशन मिलता है। एम्बिशन मतलब अपना जीवन का जो हमारा सोच। इसीलिए इन मंदिरों की डिजाइन हमने बनाया लक्ष्मी यंत्र से, जिससे हम 2 टांग वालों को लक्ष्य मिले, दिशा मिले। इसलिए लक्ष्मी यंत्रों का मंदिर। यहाँ के बोलना मना छ, यहाँ मनो अंतर, जो सोचेंगे वो पूरा हुन्छ। मंत्र, मन अंतर, मन के अंतर जो होता है मंत्र, मनो अंतर, माइंड इनसाइड। बोलने से शूरबंधित मंत्र हुन्छ, डिफरेंट पावर। मंत्र का पावर घट जाता है, आधा हो जाता है बोल देने से। मंत्र मन में हुनु पर्यो, मन में होना पड़ो, तो वो मंत्र नाम है उसका, मनो अंतर। वो सिर्फ यहाँ और सोच में, बट बोल नहीं सकते। हम लोग अगर मंत्रों से जिए तो हम लोग दोबारा कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं बनेंगे, क्योंकि कुत्ता बिल्ली सुअर के पसीना नहीं निकलता। ये बहुत क्या बोलते हैं आपको, क्रस्ट लाइफ है, अभिशप्त लाइफ है। आदमी जब गलत काम करता है तो 3 जीव बनता है और उनको याद रहता है कुत्ता, सुअर और बिल्ली, इनके पसीना नहीं निकलते, यूनिवर्सल एयर से उनका शरीर नहीं जुड़ता और सड़ा गला खाकर वो जीवन बिताते हैं। अंतरिक्ष को ज्ञान नहीं होता। 84 लाख योनि पार करके हमारा मानव शरीर मिलता है और फिर अगर गलत काम करे तो फिर हम वापस इन्हीं जगहों में जाते हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर बन के भटकने के लिए। तो इसलिए बहुत सारी बटन है जो मंदिर से शुरू होता है, जो आदमी को ह्यूमैनिटी के साथ जीवन बिताना सिखाता है, उसका नाम है मंदिर। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। यो मानवता जब ये अभी ये हो क्या, हम भी उसी में आते हैं। हम सभी जोनी से निकले हुए जानवर हैं। शिक्षा के अनुसार हमें मानव बनाया जाता है, इसीलिए तरह तरह का शिक्षा है हम 2 टांग वालों के लिए इस धरती में। त्यो अनेक शिक्षा र अनेक धर्मले अहिले कोही अब इसाई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सनातन रे, हिंदू रे यो चलिरहेछ। के चलिरहेछ? आपने कैमरा शुरू करने से पहले पूछा था सनातन के बारे में। सनातन वो क्या है? बट सनातन के बारे में आपने अभी तक नहीं पूछा। सनातन का मतलब एक एग्जाम्पल सुनो। ईसा मसीह का नाम सुना? क्रिश्चियन धर्म को चलाने वाला, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसी की है इस वक्त, क्रिश्चियन को चलाने वाला। उसको यीशु भन्छ। यीशु का पुराना नाम है जोएस मुनि। जोएस मुनि गुरु का दिया हुआ नाम क्या है? जोएस मुनि। ठीक उसी प्रकार से मुसलमान का जो धर्म बना मोहम्मद से, मोहम्मद का पुराना नाम क्या था? कुरैश मुनि। ये कुरैश कबीला के नाम से कुरान में उल्लेख है। तो कुरैश जी जाके वहाँ पे कबीला बना के रहते थे, उनको हम लोग कहते थे कुरैशी, उसी को लोग कुरैश, तो उनका नाम है कुरैश मुनि। मुस्लिम को बनाने वाले, बुद्धिस्ट को बनाने वाले शाक्य मुनि। शाक्य मुनि। तो यहाँ जो सामने आपके बैठा है वो भी मुनि। तो कौन नहीं है मेरा रिश्तेदार, ये बताओ पहले। जय हो। तो रिश्तेदार का मतलब सनातन, सब मेरे रिश्तेदार। अब सुनो, चाइना का नाम चाइना क्यों है तुम जानते हो? चाइना वाले नहीं जानते। हमारे जीवन का आत्मा जो नाभि में रहता है, वो आत्मा आता है चंद्रमा और सूर्य से। किताबों में भी है चंद्रमा, चंद्रनाड़ी, सूर्य नाड़ी भनिन्छ त्यो भएर त्यसलाई। चंद्रमा मतलब चांद सोल, छोटी आँख, चपटी नाक। ये लोग चंद्रमा से आए हुए हैं, नाम है चाइना। मंगोलियन। और मोटी आंख, लंबी नाक, ये लोग आए हुए हैं सूर्य से, जिसको आप लोग भारत बन जाए।
हाँ? चंद्रवंशी र सूर्यवंशी सूर्यवंशी दो जगह, और आप में दोनों है मिक्स। नेपाल में ये दोनों मिल के रहते हैं। जब कहीं पूरे दुनिया में डिजास्टर आता है तब नेपाल में डिजास्टर नहीं आता, क्योंकि यहाँ दोनों वंशियों को प्रकृति रक्षा करता है। प्रकृतिले रक्षा गरिरहेको छ नेपालको। भनेपछि यो जुन सनातन यो भनिरहेको छौँ हामी, त समग्र धर्मको एउटा मानव धर्मको मुख्य अङ्ग र अंश त सनातन नै रहेछ नि त, होइन र? प्रत्येक व्यक्तिसँग ये जितने भी है सनातन से बने हैं। अभी धरती में 49 धर्म है, एक कम 50। हवा भी ब्रह्मांड में 49 प्रकार का छ, और धर्म भी इस वक्त इंटरनेट में हमने चेक किया 49 प्रकार का छ। तो धर्म उसका नाम नहीं है, धर्म है जो तुम्हें धर ले, धरती जो तुमको धर ले। ये धर रखी इसलिए धरती माँ। तो ऐसे जो तुमको धर के रखे वो तुम्हारा धर्म। सक्सेसफुल मनुष्य तब तुम हो जब तुमने अपनी प्राण वायु को ज्यादा से ज्यादा लंबा अपने शरीर में रखा, जैसे कि रावण रखा था 64 चौपड़ी जुग उसको पकड़ के रखा था, प्राण वायु को निकलने नहीं दिया शरीर से। तो वो सक्सेसफुल मैन होता है इस धरती का, जिसको लंबी उम्र हो। उम्र का मतलब ये नहीं जो बुढ़ापे में मिट्टी चाट रहे आप, उम्र का मतलब विश्व ताकत उतनी ही, सिर्फ सफेद बाल दाढ़ी है। एक और जानकारी ले जाओ जो आप लोगों को किसी को नहीं पता धरती में, कली में जन्म तो कर्म में छ, मृत्यु भी कर्म में छ। राम 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 राम। मृत्यु पनि कर्ममा नै छ, जन्म पनि जब चाहे मरो, वो है सिर्फ कली, और किसी में छैन। ये कौन किसी जो नेपाली में रक्सी को रक्सी बन्छ। तो ये शब्द कहाँ से कलेक्ट किया, कहाँ से लिया नेपाली लैंग्वेज? ना राक्षस से रक्सी, रक्सी पियोगे तो राक्षस बनोगे, अंडा मांस मछली खाओगे तो जानवर बनोगे। तो दोनों ही तो आप एंटी ऑफ लाइफ काम कर रहे हैं, एंटी नेचर, एंटी ऑफ सोल, एंटी ऑफ सोल, एंटी ऑफ लाइफ। तुम्हारे अपने निजी जीवन को घात कर रहे हैं, अंडा खा के रक्सी खा के अपने ही जीवन को घात कर रहे हैं। सुरक्षा का मतलब है अपने जीवन को सुरक्षित करना खुद। उसमें कराटे भी नहीं सीखना और बंदूक का एम भी नहीं लगाना, अपने माइंड में है। उसके लिए प्रैक्टिस तरह तरह का है। शादी करके गुरु दिखा दो मियाँ बीवी को, तो अपने आप गुरु सिखा देता है कैसे तुम्हारा आगे जीवन होगा। तो अभी तो गुरु को कोई मान ही नहीं रहा है। गुरु क्या है ये जानता ही नहीं। गुरु जो गुमे डाल दे, रूह सड़ गया, गल गया, माटो हो गया, उसके अंदर जीवन डाल दिया, वो काम है गुरु को। अँध्यारोबाट उज्यालो, अँध्यारोबाट उज्यालो, अज्ञानबाट उज्यालो। ये नहीं, हम प्रैक्टिकल बन्छ तुमको। वो किताब बात को छोड़ो, ये प्रैक्टिकल जो दिख रहा है, दिख रहा है अभी बात बन्छ। गुरु र चेला, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध भनेपछि त्यो मोक्ष मार्गको लागि हो। गुरु निक नेम है, गुरु नाम छैन, गुरु नाम छ। गुरु हो। जब तुम सड़ जाओ, गल जाओ, माटो बन जाओ, सड़ जाओ, तब तुम्हारे अंदर जो रूह डालता है उसका नाम है गुरु। गॉड नेम नया है गुरु को। गुरु में ही 3 शक्ति रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों को चलायमान स्वयं गुरु कर छठ। इसीलिए उसका नाम है GOD, गॉड। जब अंग्रेजी बनी तब उन्होंने रखा, उससे पहले गुरु नाम था उसी व्यक्ति का। बृहस्पति को नाम सुना तुम लोगों ने? गुरु बृहस्पति नाम का एक ग्रह है ऊपर, प्लैनेट्स, बृहस्पति नाम को, उसको कहते हैं जुपिटर्स। ये पूरे ब्रह्मांड का कचरा को, धूल को, डस्ट को पकड़ता है, पकड़ के अपने पेट में गोला बनाता है। जब ये धरती चली जाती है सूर्य को ड्यूटी करने, तब वहाँ से गुरु के पेट से ये धरती शुरू होता है। उसका नाम है बृहस्पति, जो 10 ग्रहों का चलायमान करता है, उनकी देखरेख करते हैं। उनका शरीर को कहा गया भर्गोदेव का शरीर। उनका दाहिना आँख सूर्य, बायां आँख चंद्रमा, माथा मंगल, ऊपर बुध रहते हैं। उसके बाद छाती आ जाती है बृहस्पति, वही गुरु। फिर दाहिना हाथ को शुक्र, इसको शुरू कर, ये दाहिना हाथ से कोई काम शुरू करना होता है। पेट पृथ्वी, दायां पैर शनि ग्रह है,
बायां पैर राहु, बायां हाथ केतु। इस तरह से हमारा शरीर ग्रहों का शरीर है। मानव शरीर स्पेशल। सब 84 लाख जोड़ी पार करने के बाद आप मानव शरीर धारण करते हैं। मानव शरीर के बाद होता है इस शोल की मुक्ति। यहाँ के बच्चे तारा बन के आसमान में जाते हैं। आसमान में जितने तारे आप देख रहे हैं वो तारे इसी तरह से हम लोगों का शोल गया हुआ है। अगर आप रिकॉर्ड ढूंढोगे तो सुखदेव मुनि, शुक्राचार्य एक आंख वाला, रावण का गुरु, वो तारा अभी भी चल रहा है इधर, शुक तारा के नाम से सबसे नजदीक है, बड़ा वाला तारा है। इधर है ध्रुव मुनि, ध्रुव तारा। तो ये सब मुनि संतान थे। मुनि का मतलब है प्रकाश, कृष्ण का मतलब है प्रकाश, अल्लाह का मतलब है प्रकाश, ऐसे अलग अलौकिक का मतलब है प्रकाश। ऐसे प्रकाश के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। कृष्ण का नाम है प्रकाश। इस प्रकाश के तरह तरह के नाम। सनातन का मतलब है आप हमारे रिश्तेदार पूरे वर्ल्ड। बस इसको दिमाग में डालिए तो दुश्मन नजर नहीं आएंगे और आपको ना बॉर्डर की जरूरत पड़ेगा। आप अंडा मांसू जीवों को खाकर कभी भी धर्मोही की शक्ति से नहीं भेंट हो सकता, क्योंकि उन्होंने आपने पहले किसी को काट रखा है। यहाँ कर्मापा का दुनिया है, कर्म में प्राप्ति का दुनिया है, क्योंकि कली काल है। यहाँ कर्म में ही सब कुछ मिलता है। तो जैसे जैसे तुम कर्म करोगे ऐसा फल तुमको मिलेगा। अगर तुम इन सब चीज़ों को खाओगे तो उन सब चीज़ों की शक्तियाँ मिलेगी। पहले कहते हैं तंत्र विद्या में चिकन इसलिए खाया लोगों ने, ना सुबह उठने के लिए 3 बजे उठना है, 2:30 बजे चिकन उठता है तो तुम भी उठ जाओ। अब तुम उसको फास्ट फूड बना लिया है यार, कच्चा ही खा रहे हो। तो तंत्र विद्या से हटके यहाँ पेट की विद्या। आज तक दुनिया में जितनी लड़ाई हुई वो सारी की वजह से। बट भगवान कहता है दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। हम लोग झूठों का लड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ ये धरती में जितना आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखा है, इनको अगर फल लगा दो तो आपको खेती करने की जरूरत नहीं। काठमांडू के लोगों को हल लगाना मना है। यहाँ पे चाइना और इंडिया को ठेका है भोजन पहुँचाने को, आज से नहीं जुगों जुगों से। भोट को व्यापार पहले देखिए हुन्थ्यो तिब्बत भनेर। ये जगह में तराई से सामान आने का शुरू से ही ठेका है। यहाँ पे हाल जोतना मना है। धरती में हाल जोतने का मतलब है धरती माँ के साथ सेक्स करना, इसलिए। और ये स्वयंभू का टाउन है धरती। ये चारों तरफ तुम पहाड़ देख रहे हो, ये सारा क्राउन है स्वयंभू को। क्राउन? हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में ये चित्र चाइना। तो फिर ये क्राउन है, ये तुमको ये बुरी चीजों से बचाता है। अपने आप को समझो। नेपाली का मतलब है चाइना इंडिया दोनों मिक्स, चंद्र सूर्य दोनों मिक्स बीच में ये यहाँ रहते हैं। इनके लिए स्पेशल इस जगह को, पहले ये जगह खाली रहा करता था, इस जगह को इन दोनों को लाकर भरा इसलिए गया जिसका कोई नाश ना कर सके। यहाँ प्राकृतिक सुरक्षा गार्ड रहता है। राम राम। राम राम। यो नेपालीहरूले यो सत्यबाट किन वञ्चित रहे? पहले ये बताओ नेपाली को नेपाली क्यों भन्छ? पहले ये बताओ। नेपाल भेडाको ऊन उत्पादन गर्ने। तुम जो जानते हो वो नहीं है, जो हम जानते हैं वो सुनो। हामी किताबी विद्यामा छौँ महाराज। न्यायपाल, नेपाल न्यायपाल भन्छ जस्टिस को। कोर्ट के हेड को, हमारे समाज के हेड को कहते हैं न्यायपाल। तो इस तरह से आपके शिवलिंग का जो पूजा होता है वो ऊपर का हेड का भी होता है और चारों तरफ मुंह का होता है। बाकी शिवलिंग में कहीं नहीं है जो इस तरह का पूजा। नेपाल में 5 मुख को। इस बात का अर्थ हुआ इनका नाम क्या है? पशुपति इन हिंदी। और इंग्लिश में हुआ न्याय, हिंदी में हुआ न्यायपाल, अंग्रेजी में हुआ जस्टिस। तो वो धरती का जस्टिस यहाँ रहते हैं जिनका नाम है पशुपति। उन्हीं का नाम से नेपाल रहा है, उन्हीं के नाम से ये नेपाली लैंग्वेज है। इनमें कई चीज़ों को बोलना मना है, जैसे कि बहुत सारी है। तुम लोग गीला नहीं बोलते हो, चीसो बोलते हो, ये मना है। ये सभ्यता से बाहर है। ना नहीं बोलते हो, छैना बोलते हो, तो ये सभ्यता से बाहर है। तो ऐसे कुछ बातें हैं आप लोगों के अंदर नेपाली लैंग्वेज में जो ईश्वर को चलाने की भाषा है, इसलिए जस्टिस लैंग्वेज बन जाए। भनेपछि विश्व व्यवस्था नै हो एक प्रकारले। पशुपति व्यवस्था भनेको त विश्व व्यवस्था नै रहेछ त। विश्व अमेरिका इसके पॉकेट में रहता है। नेपालीले किन बुझेन महाराज? ये सर और ये पेट, ये पैर, सूर्य की रोशनी
कुछ देशों में, वेस्टर्न कंट्रियों में कम है। कम है का मतलब है वो नीचे है हमसे, हम उनसे ऊपर है। दैट्स ऑल। इसमें कोई आकाश पाताल का फर्क छैन। स्पिरिचुअली हामीले नेचुरल र स्पिरिचुअली हामी अझ डिफ्रेन्ट किसिमको इन्लाइटन छ, अटोमेटिक इन्लाइटन छ यहाँ भनेपछि नेचुरल होइन, प्राकृतिक रूपमा नेचुरल छ यहाँ। र यो विश्व व्यवस्थापन दुनिया के आदमी डिजास्टर में मर जाते हैं, नेपाल के आदमी नहीं मरते। नेपाल के आदमी तब मरते जब धरती में आग लगता है, तो नहीं मरते। जब नया धरती आना होता है यहाँ, तब यहाँ के लोग मर जाते हैं, नहीं तो उससे पहले यहाँ के लोग कहीं भी डिजास्टर हो यहाँ नहीं मरेंगे आदमी, क्योंकि यहाँ दो को सुरक्षित रखा गया है, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। चपटी नाक छोटी आँख, ये चंद्रमा के आए हुए शोल, इसीलिए चाँद जैसा खूबसूरत चेहरा होता है। त्यही भएर चाँद र सूर्य राखेको यहाँको झन्डामा मैले बुझ्दै आउनु लाग्यो अब कारण होइन। चाँद र सूर्य, चन्द्रमुखी सूर्यमुखी दुवै हो। दोनों संतान यहाँ रहते हैं, और पूरे वर्ल्ड में अगर आप कलेक्ट करेंगे, गिनेंगे हर आदमी को, तो आधा आदमी मिलेगा गोल चेहरा और आधा मिलेगा लंबा चेहरा। एक शोल सूर्य से आता है, एक चंद्रमा से। इस तरह से यहाँ शोलों को सप्लाई करते हैं ऊपर से। अब यो सनातनीहरूको सत्मार्ग कसरी बन्न सक्ला यो समाजमा? अलिकति विचलित हामी त आत्तिएका छौँ महाराज। अब सभ्यता नरहने हो कि परम्परा संस्कार नरहने हो कि विचल्य हुने हो कि? देखो, मनुष्य का सबसे बड़ा जीवन होता है अपने बच्चे को देवता बनाना। आज हम शादी कर रहे हैं, कल को जो मेरा बच्चा होगा उसको मैं कैसे देवता नियन बनाऊं, मनुष्य बनाऊं। ये जिस दिन सक्सेस हो जाओगे, सिर्फ 15 साल लगेगा उसके लिए। आपको पेट में ही ज्ञान बुद्धि दान करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर पेट में ही सीख लेता है माँ मेरी रक्षीबाज है या गांजेबाज है या चोर डाकू बदमाश है, तो वो बच्चा सीख लेगा अंदर। उसको अब कोई भी कानून नहीं है ब्रह्मांड का जो उसे रोक दे। जी, संस्कार 3 महीना पहले, 6 महीना बच्चा पेट में आते ही उसके कान खुल जाते हैं और शिक्षा शुरू होता है। ये भागवत में है आपका, उसमें अष्टवक्र मुनि भी माँ के पेट से ही शिक्षा पाया था, कृष्ण जिसके अभिशाप से मरा था। इसलिए शिक्षा है माँ के पेट में शुरू। और बाकी रही बात तुम लोग जो ये स्कूल कॉलेजों को कह रहे हो विद्याशाला, ये विद्याशाला नहीं, इसको भूल जाइए। ये है पाठशाला। विद्याशाला मंदिर विद्या कभी पैसों से नहीं बिकती, इसलिए वो कहीं पाठशाला में नहीं रहती। भनेपछि त विद्या दिने बहानामा पाठ दिलाएर शिक्षा एजुकेशन दिइरहेछ। 2 अलग अलग है। एक सिखाता है ना दिखने वाली शक्तियों के बारे में, एक सिखाता है दिखने वाली शक्तियों के बारे में। पुलिस देखा होगा आपने, जज पुलिस क्या करता है ना, देखने वाली शक्तियों की देखरेख, दिखने वाली शक्ति जान और माल की। और साधु क्या करता है ना, दिखने वाली शक्तियों की देखरेख। तभी धरती रहेगी, नहीं तो राम राम। सत्य रक्षा र सनातन आग लगने में सुनो, अभी लास्ट टाइम में क्रिश्चियन गुरु और मुस्लिम गुरु दोनों यही भन्छ, जो नेक्स्ट टाइम ये धरती में जला आएगा, मतलब आग लग के खत्म हो जाओगे। तो इसलिए अपने आप को लाइन पे लाओ। कोरोना वायरस से तो हम लोगों को चौंक जाना चाहिए, जो हम लोग गाय भैंस की तरह हर जगह मुंह खोलने वाले नहीं है। हमें मास्क से सीखना चाहिए। इसको लगाने के बाद तो कतई मुंह खोलना मना है। ये मुंह बंद करने के लिए बनाया भगवान ने। बाकी आप लोग फिर भी नहीं मान रहे, इसे लगाए भन कर रहे। संस्कार पेटैबाट आउनु पर्यो, पेटबाट अनि आफ्नो परिवारबाटै आउनु पर्यो। भोजन देता है मन, जैसा आपका भोजन होगा ऐसा आपका मनन होगा, ऐसी आपके काम काज होगा। भोजन के हमारे लिए 2 भोजन बनाया मानव के लिए, एक फल एक बीज। फल से बल बढ़े, बीज से बीर्ज, जन्म की उत्पत्ति। 2 के अलावा तीसरा बनाया है इसको। दूध भी पीने के लिए कहा गया, शुक्न में डाल के पियो, नहीं तो दूध भी खून है। हमको तो कई मुसलमान सवाल भी कर दिया, खून बटाउने, उसमें सूख में नहीं डालोगे तो दूध तुम्हारा पवित्र नहीं हो, तुमने ब्लड ही पीना। उसमें सूख में डालोगे तभी दूध का पाप कटता है, इसीलिए उसका नाम ही है सूख।
अब ये बातें कितनी तुम लोगों को बताऊं के त महाराज ये पाप र ये पुण्य कसरी अनंत कथा। छुट्याउने? पाप और पुण्य का मतलब है सोचा हो जाना, तो तुम पुण्यवान देवता, और सोचा नहीं होना तो तुम पापी राक्षस। ये वेद में निचोड़ है इसका। सोचा हो तो तुम स्वर्ग है तुम्हारे लिए, सोचा ना हो तो नरक है। मंदिर उसी काम को करता है, बट ये गिरजाघर और वो क्या बोलते हैं मस्जिद की तरह है नहीं। यहाँ पोल ना मना है मंदिर में। मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, बाकी लोग आएंगे चुपचाप नमन करेंगे चले जाएंगे, अपनी इच्छाएं सब पूरी होती है। एवरीथिंग कोई भी ट्राई कर सकता है, हमसे मिलवा दो, जिसका ट्राई ना हो रहा है हम उसको सत करा के दिखाएंगे इसी टूटी फूटी मंदिर से। क्योंकि जब हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के अंदर ही प्राण वायु निवास करते हैं, तब ये देवी देवता का बाहर देखो मूर्ति लगाया हुआ है चारों तरफ, तो इनमें सब मूर्तियों की सब शक्तियां हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो हमको पहले उनको उन पावरों को विसर्जन करना होगा, तब जाके हम इसको तोड़ेंगे, नहीं तो तोड़ नहीं सकते। किन यसमा वैदिक तान्त्रिकको रूपमा प्राण प्रतिष्ठा गरेको हुने हुनाले Yes. त्यो प्राण प्रतिष्ठाले यो निर्जीव कलात्मक मूर्तिहरूले प्राण प्राप्त जैसे गरेका हुन्छ। धरती माँ में प्राण छ तो हम लोग 84 लाख प्राण उसमें रहन्छ। ठीक घर और मंदिर में पहले प्राण वास हुन्छ, फिर उसमें मूर्ति रहन्छ। अब यो शिवरात्रिलाई कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्छ बाबा? शिवरात्रि पहले तुम सीखो, कोटि कोटि देवता है इस धरती में। शिवरात्रि एक एकलौता है शिव का रात्रि उस दिन। साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में 7 महीना शिव जी को प्रतिष्ठा कर सकते हो और बाकी 5 महीना कोटि कोटि देवताओं का। तो इसका मतलब शिव को हम सबसे ज्यादा इस वक्त टाइम दे रहे हैं। और शिव रात्रि का मतलब है शिव की शक्ति का रात्रि। उस दिन हमको जाग कर दूसरे को सेवा करना चाहिए। शिव का पुरुष लिंग शब्द है सेवा। सेवा करने से आप लोग कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, पूरे वर्ल्ड में ये हवा फैला रखा है शिव श्रृंगार करता नहीं, शिव सुरक्षा करता। सुंदर रक्षा सिर्फ शिव ही दे सकता है आप लोगों को, और किसी में दम छ ही ना। सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम त्यही भएर भनेको वो सुगन्धित वो महामृत्युंजय मंत्र का नाम है। उसको आप लोग सुनते हो बट उसका अर्थ नहीं समझते हो। अर्थ इसमें अर्थ है खुशबू आपकी लॉन्ग लाइफ, बदबू आपकी शॉर्ट लाइफ। पोइजन को दुर्गंध आउने। नाली के किनारे में रहेंगे जल्दी मर जाएंगे। सड़ा गला रक्सी वगैरह सूंघेंगे, खाएंगे पिएंगे बदबूदार चीज तो मर जाएंगे। सेंट और खुशबू, इसीलिए मंदिर में खुशबू दिया जाता है। इससे आप लंबी आयु मिलेगी आपको। महामृत्युंजय मंत्र, उस मंत्र का मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्यु को जीतने के लिए प्रैक्टिकल उसके बताया हुआ है ना। आप खुशबू लेते रहिए, बदबू मत लीजिए। हम लोग दुनिया भर का सेंड अमृत खाते हैं और देखो यहाँ से पसीना, दुर्गंधित, उसमें भी दुर्गंध, थूक उसमें भी दुर्गंध, टॉयलेट एवरीथिंग, पेशाब सबके अंदर दुर्गंध। तो सुगंध खाते हैं। हम लोग कितना बड़ा जहरीले जानवर है इस धरती के, जो खाते हैं सब अमृत और पास करते हैं सब जहर। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें शिक्षा लेना होगा, जो धरती को हम कैसे सही रखें। ये सबसे पहले हमारी ड्यूटी है। ये नहीं हम धरती के खिलाफ चले। धरती प्रकृति संस्कृति के खिलाफ चल रहे हैं हम अभी। एक नारी ब्रह्मचारी, 2 नारी व्यभिचारी। हंसो मत। एक नारी से जीवन बिताओगे तो प्रकृति का चलायमान कर्ता बने रहोगे। दूसरी नारी पे नजर डालोगे तो प्रकृति का घात करोगे। ये पहले वेद वेदांत भन्छ। संस्कार आचरण चरित्र त मूल पर्दो रहेछ त, चरित्र प्रधान रहेछ। चरित्र नहीं है, सब रूट है। चरित्र कुछ भी कर लो, कृष्ण पता नहीं क्या किया गया बट वो अधूरा अकाल मृत्यु मरा। गांधी कहो या कृष्ण कहो, मरे तो गोली खा के दोनों ही, तो अकाल मृत्यु माना जाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का। चंडाल को काम गरेपछि 100 वर्ष से नीचे एक दिन ये आपकी मृत्यु हो जाए तो अकाल मृत्यु में गिने जाते हैं। कली में 100 वर्ष निरोग काया जीवन आप लोग अपने कर्म से उतना जीवन आप लोग बिता सकते हो। जो कुछ भी मिल रहा है कर्म की फल मिल रहा है अभी। डेफिनेटली जब क्षमा हमको नहीं तो आप लोगों को किसी को क्षमा नहीं।
क्षमा ईश्वर बीमारी पाप की बारी। जितने बीमार पड़ रहे हैं हम लोग, वो कारण है हमारा पाप, हाम्रो कर्म। हमारा पाप। जितने भी उसमें बुखार या पैर के नीचे कांटा भी लग जाना, ये सब पाप से होता है। नहीं तो धरती माँ खुश रहे तो कांटा थोड़ी लगता है, चाहे आंख बंद करके खुद दो। क्योंकि धरती माँ है ना, हम लोग रोज बोलते हैं, तो माँ फिर क्या है बच्चे के लिए? वो तो हर जगह सेफ्टी गार्ड है तुम्हारे लिए, एवरीवेयर। ऐसा तो है नहीं धरती माँ कहीं छुपी हुई है, हर जगह तुम हो, तो उससे जुड़े रहो। कम से कम सारा 24 घंटे में थोड़ी देर बिना जूते का रहो, तब तो जुड़ोगे धरती से। जूता पहन के सुरक्षा कहाँ से समझ पाओगे? धरती ये प्रकृति जूता कसरी पहनने है। वाला नहीं समझ सकता इसका भाई, मतलब प्रकृति से जुड़ना चाहिए। क्योंकि जूता में रबर होता है, वो अर्थ को माइनस कर देता। डिस्कनेक्ट इसको एनर्जी से। ये वजह है जो हम लोगों का उम्र घट रहा है, साइज छोटा हो रहा है, बहुत सारे हैं। ये अनंत कथा है, इनका इंटरव्यू से खत्म नहीं। ये जो हम बोल रहे हैं इनका नाम है अनंत कथा। जहाँ जोड़ोगे वहाँ जुड़ जाएगा। एक होता है बात करना, टाइम पास करना, उसका नाम है कथा। हाँ। एक होता है अंत कथा, कोटि कोटि लोग प्रश्न करे, एक उत्तर, सब सेटिस्फैक्शन। एउटै उत्तर, तो ऐसे 1000 प्रश्न। तुम्हारे यहाँ भी ऐसे ही 5 ईश्वरों के यहाँ मंदिर थे। किरातेश्वर, भस्मेश्वर, बाणेश्वर, रुद्रेश्वर, सोमेश्वर, ये सब वाणी से रिलेटेड है, आवाज से रिलेटेड। पहले यहाँ किरातेश्वर युग में ऐसा कहा गया, जो लोग आवाज से ही सब काम कर लेते थे। तो इसीलिए तो जस्टिस लैंग्वेज है नेपाल। राम 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 राम। वेरी फनी। बट वो ऐसे नहीं काम करेगा। काम तब करेगा जब आपको मनुष्य बनना होगा। जब तक मनुष्य नहीं बनोगे तब तक ये सब काम नहीं करेगा। कसरी मान्छे देखिन्छ नि त, मनुष्य सबै मनुष्य हो, कहाँ हो मनुष्य? सबै हेरे मान्छे मात्रै जानवर देखिन्छ। खाने वाला, अंडा खाने वाला जानवर नहीं है तो क्या है? प्रवृत्ति राज्य भयो। लस्सी पीने वाला वो जानवर नहीं है तो क्या है? एक दूसरे को जान पे जो करे वार जानवर, वो बनता है जानवर। अपने ही बच्चे को एक थप्पड़ मारोगे, एक चांटा, तो तुमको अपने आप ही जानवर का आदत हो जाएगा। तो हम लोग बोली वचन से काम लेना है, हाथ पैरों से नहीं। इसलिए नेपाली जस्टिस लैंग्वेज, बातों से काम ले लो, हाथ पैर मत चलाओ, नहीं तो जानवर बन जाओगे। प्रेम राम 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 नाम सत्य 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 सद्वचन। जान पे जो करे वार, वो बंचन जानवर। तो फिर तुम कैसे मारोगे यार किसी को? अपने ही बेटे को थप्पड़ मारोगे तो फिर तुम जानवर बन जाओगे। जानवर का मतलब भोजन देख के जीभ में पानी निकलना, लाइट जला के बीवी को देखना, ये सब जानवर का था, वो होता है शक्ति। समता र सात्विक भावको विकास अब कसरी हुन्छ त? एउटा मान्छे कसरी बन्ने, मानव त ह्युम्यानिटी कसरी कुछ ल्याउने नहीं, महाराज? ये जितने जंगल है उसको बोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सब में फल का पेड़ लगा दे, कभी सब इंसान बन जाओगे। अभी आप लोग अपने वजन का 50 किलो वजन उठा नहीं पाओगे, बट उसी की जगह अगर आप फल खाना शुरू करोगे तो 1 क्विंटल वजन उठा पाओगे। सद्वचन। हम बंगाल में 9.5 वर्ष तक सिर्फ फल खाया है, भात तो गिन के भी नहीं पता हमको कब खाया कब नहीं। कितने साल? और 100 केजी सामान हम उठा के चल देते थे रास्ते में। ओह माय गॉड। तो देखो चींटी को देखो, अपने से 10-15 गुना बॉडी पावर से ज्यादा पावर दांत से उठा के दौड़ता है। सोता नहीं, हमेशा जगता है। प्रकृति का सबसे छोटा प्राणी है और सबसे ज्यादा पावर है। तो ये सब चीज़ों को सोच के हम लोगों को अपना ताकत विहीन ना करें, हमारी पावर को बढ़ाएं, आगे जाके हम लोग लंबे चौड़े हो, लंबे आयु हो। हमारी यही सोच है और कोई सोच नहीं, इसलिए हम बोलते चालते कम है, सोच है ऐसा। क्योंकि सत्य तेता दापर कली, जब कली आता है तो सत्य की शुरुआत होती है। तो वहाँ कर्म के अनुसार आप इसे सत्य युग का एम्पावरमेंट का लाभ उठाएंगे और थोड़े दिनों में। बट बताना किसी को नहीं, आप ये जिसको चाहे दिखाओ, मुंह से नहीं बताना किसी को।
जय होस् राम राम। सत्य देता दाबो करे तो कली के बाद फिर सत्य आता है। अभी हमारे मुस्लिम और क्रिश्चियन गुरु को मैंने सुना जाना, बट हमको लगता है ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें आग लगेगी। अभी इसकी उम्र सिर्फ 4 आना है। 25% मिट्टी है, 75% इसमें पानी है। अभी ये सारे कॉन्टिनेंटल एक होके बिग पैंजिया बनेगा। तुम लोग टेंशन मत लो, कर्म अनुसार बच के धर्म के अनुसार काम करो। किसी जीवों को मत मारो, किसी आदमी को थप्पड़ मत मारो। बस अहिंसा मार्ग इंसान बनने की कोशिश करो। धीरे धीरे समझ जाओगे तुम लोग क्या हो। तुम लोग ही हो कार्तिक, गणेश, शिव, दुर्गा, उन लोगों से के बच्चे हो। तुम ही लोगों के बुजुर्ग है। देवगण जितने हैं सब तुम ही लोगों के बुजुर्ग है। कर्म के अनुसार हम लोग राक्षस आदि बहुत पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सब कर्म करते रहते हैं। गुप्त गुप्तांबर होता है मनुष्य जीवन के लिए। हर बात को बोलना मना होता है। बातों को अगर गुप्त रख के मर जाओगे तो दोबारा मानव गारंटी बनोगे। इसलिए भन ना किया करो अपनी स्टोरियों को पब्लिक को। अगर किसी तरीके से माँ बाप के कर्म की वजह से या अपने कर्म की वजह से एक्सीडेंटली मर भी जाते हो, दोबारा मानव जरूरी है। तब कुत्ता बिल्ली शुअर नहीं बनोगे। इसीलिए गुप्त गुप्तांबर सिगरेट रखा करो अपने जीवन में। ये कोई साकृति बोल के अलेक्जेंडर का 4th गुरु था, उसने सबको हर जगह मुंह खोलने के लिए कह दिया। हर आदमी हर जगह मुंह खोल रहा है जानवर की तरह, बट ये अलाउड नहीं है। मुंह सबसे बड़ा होल है शरीर में, ये सबसे ज्यादा एनर्जी निकल के बाहर होता है। मुंह बंद करना सबसे अहम जरूरी है। हाथी, घोड़ा, बंदर, ये लोग इशारे में सब काम कर लेते हैं। एक दूसरे को खुजली बजाना होगा, आके लेट जाएंगे, दूसरा आया खुजली करा के चला गया। बोलेंगे नहीं। मुंह उनका भी है, बोलते वो भी है, बट वो बिना जरूरत के ये 3 कैटेगरी कतई नहीं बोलते। जब जरूरत होता है तभी बोलेंगे। इसलिए ये तीनों सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और शक्तिशाली इस धरती में। कम्युनिकेशन चल रहा है फिर भी मुंह बंद है। तुम्हारी टीवी में जो ज्यादा स्पीड और ज्यादा बातें करेगा उसको ज्यादा पे मिलेगा। व्हाट इज दैट? दुनिया के सारे गायकारों को चेक करके साइंस ने देखा, जो साउंड की क्वांटिटी 6 बॉडी में, अगर ज्यादा भरनू तो जल्दी मर जाने। तो फिर ये सब शिक्षाएं क्या कहाँ गायब हो गया? जो खितारी किताब मनुष्य के लिए नहीं है। प्राकृतिक चरित्र वो है मनुष्य का ओरिजिनल शिक्षा। 4 आदमी रक्शी पी के नाली में पड़ा है, कुत्ता मुंह चाट रहा है, तो आपको बच्चों को देख के सीखना है। वो कर रहा है, हम ना करें। ये ओरिजिनल शिक्षा है। तो कोई भी आदमी अपने आप को बचा सकता है, बट हमारा काम, खान पीन, रहन सहन ऐसा है जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और गलत में शामिल हो जा रहा है। तो अन्न से मन, अगर मन अन्न की बातें आप सही तरह से ध्यान रखेंगे, कौन सा अन्न है ये छोटे छोटे दांत और लंबी सी आंत वालों का, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम जो चाहे वो कर सकते हो बोली वचनों से। वचन, हाँ, घर में झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, बाल बच्चों का झगड़ा, बच्चे जाके विदेश में रहना या वृद्धाश्रम में बुड्ढों को भगाना, ये सब खत्म हो जाएंगे। बट वो अन्न है, कर्म गड़बड़ हो गया, अन्न ने सबका दिमाग भटका दिया, तो आदमी क्या होगा? अन्न से ही मनुष्य का सारा विद्या छुपा हुआ होता है। टोटल अन्न सर्वस्व। हर आदमी हमारा रिश्तेदार है। सनातन हमारा रास्ता है। धर्म है मानव धर्म। मानव कैसे लंबा सुरक्षित इस धरती में रहे, उसी का नाम है धर्म। और उसको आज तक जो एडवर्टाइजर है उन्हीं के नाम पड़ा शंकराचार्य। जो एक नया संघ चार्ज करे धरती में, उसे शंकराचार्य। तो शंकराचार्य लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो आप लोगों को नया रूट बता देंगे, नई दिशा बता देंगे, सब ओके हो जाएगा। तो वो काम उन्हीं का होता है, शंकराचार्य का। वो एक नया बाज विचार समाज में गंदगी को हटा के साफ बना लेते। हिंदू धर्म नाम नहीं है, ये खिचड़ी धर्म है, मुसलमान का दिया हुआ धर्म है हिंदू धर्म। ये नाम हमारा धर्म है सनातन, हमारा धर्म है मानव धर्म, मनुष्यों का धर्म। ध्यान रखना, नेपालियों का धर्म क्या है? मानव धर्म।
इस धरती में 2 टांग वालों का क्या धर्म है? मानव धर्म, जो मानव की सुरक्षा दे, वो है हमारा धर्म। उसको एक जगह बैठ के कंट्रोल होता है, उसके लिए हर देश और विदेश और पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ता। आदमी सही, बच्चे सही होने चाहिए, उसके भोजन होने चाहिए, सात्विक बीज भोजन। और फल। ये 2 चीज के अलावा तीसरा चीज मना है आप लोग। फल से बल बढ़ता है अन्न। और बीज से वीर्य संतान। ये 2 की जगह तीसरा मना है, अपने आप ही देवता। बट फॉलो इस 2 में ही रहना है, तीसरे का नहीं। जय हो वो महाराज, बना देगा आप लोग। जय हो।